जय हिंद साथियों। आज 23 जुलाई है और आज का द हिंदू के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर आए हैं जो पीटी प्लस मेंस दोनों एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में वो बीपीएससी हो यूपीएससी हो, सभी की पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए एमसीक्यू प्रश्न भी मिलेंगे, साथ में हम लोग जब क्लास खत्म करेंगे तो 2 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें, पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज का जो टाइटल है उसको कवर करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ते हैं, पहले उस चीज के बारे में चर्चा करें, फिर तभी सभी आर्टिकल्स को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास है वो फर्स्ट आर्टिकल जो है फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है रूस और यूक्रेन की युद्ध के ऊपर बात किया गया है। रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें 2 जो तेल कारखाना है तो उसे क्या कर दिया गया है, टारगेट बनाकर उस पर हमला कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो कौन सा 2 तेल रिफाइनिंग जो मशीनरी थी उस पर हमला किया है और कौन किया है और इसका आगे का परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ज्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं देंगे, हम पहले बता दें कि स्क्रीन रिकॉर्डर्स है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर कंटेंट से आपको गलत मिलेंगे। इसके रिकॉर्डिंग से है, ये असुविधाओं के कारण हमने बार बार चर्चा किया कि असुविधा के कारण इसके रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके साथ हम ये चीज को लेकर आते हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे इस तरह के द हिंदू को लेकर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात की ये चीज है कि सबसे पहले अगर पीपीटी अगर मैंने बना लेता तो इससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकता है। और इससे दूसरी हेल्प हो जाता है कि इसका जो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल भी जाता है, तो प्रोवाइड भी हो जाता है। आप वहाँ पर स्टडी में मुशरफ जाकर सर्च करेंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देगा, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से आपको कंटेंट से मतलब है, आपको जो प्रश्न बनने से मतलब है ना कि स्क्रीन के वर्ड समझ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप इतना जो समझदार है समझ लेंगे देखते हैं। और ये इंटरनेशनल रिलेशन है, आप मेरे को पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर 2। यूक्रेन सेना ने रूस के 2 बड़ी तेल रिफाइनिंग पर फर्म की लुक आयल रिफाइनरिंग और रियाजन रिफाइनरिंग पर क्या कर रात भर हमला किया है। तो यूक्रेन ने क्या किया, रूस के 2 बड़ी रिफाइनरी जगह थे, 2 रिफाइनरी सेंटर जो थे उस पर एक का नाम है लुक ऑयल, दूसरा का रियाजाना। इन दोनों पर क्या कर दिया है कि हमला कर दिया है और दोनों पर रात भर हमला किया है, उसे नष्ट कर दिया गया है। कौन किया है? तो यूक्रेन ने किया है। ठीक है। जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा के बाद हमला किया गया। इन रिफाइनरी की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 2200 करोड़ बैरल जो रूस से सैन्य अभियान और सरकारी राजस्व में अहम योगदान है। ये क्या है? जो ये जो घटनाएं हुई थी, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो वार हुआ था, जो हमला हुई थी, वो जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा के बाद हुआ था। वाशिंगटन का जो यात्रा था उस यात्रा के बाद इस रिफाइनरी पर 2 रिफाइनरी है उस पर हमला हुआ है। और इससे क्या, ये जो रिफाइनरी था ये रूस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आर्थिक स्थितियों के लिए। और लगभग 2200 करोड़ बैरल का ये मतलब उत्पादन करता था। और इसका जो खर्च था ना वो कहाँ था, जो ज्यादा था वो रूस के सैन्य अभियान पर, सैन्य अभियान के लिए महत्वपूर्ण ये इसका जो योगदान था, जो इससे उत्पादन होते थे और जो इससे इनकम होते थे, आय जो इससे होते थे, उस आय का प्रयोग कहाँ पर होता था? तो आय का प्रयोग सैन्य अभियानों पर खर्च होता था। आगे देखते हैं। यूक्रेन घरेलू ड्रोन मिसाइलों में महीनों से रूसी तेल और संरचना पर हमले कर रहा है। और यूक्रेन जो था घरेलू ड्रोन से मतलब कई महीनों से उस पर क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। यह यूक्रेन की रूस पर सैन्य, आर्थिक व कूटनीतिक तीनों पर मोर्चे पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है, विशेषकर अमेरिकी सैन्य सहायता की मांग के मद्देनजर। ये जो है रूस यूक्रेन का है, रूस पर आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर क्या है, दबाव बनाने के लिए ये हमला किया गया है। और विशेषकर क्या है कि ये हमला जो है क्या किया, अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए ये किया गया है। आगे देखते हैं। जो था तो ये यूक्रेन का युद्ध था। आज हमारा दूसरा आज का
दूसरा जो आर्टिकल है वो क्या है कि न्यू बिल्स पेपर लीक व वंदे मातरम विधेयक संसद में पारित हो गया है। अभी हाल ही फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही ज्यादा रिपोर्टिंग सबको बता दें। ये भी जो 20 जुलाई से जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ और जो आंदोलन जो उभरी और एक जन आंदोलन में उभर कर सामने आया, उससे रिलेटेड डेली मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक से जो द हिंदू में छपा रहा है। और उससे हमें लगता है कि अब तो ये हम इसको 95% का है कि इससे प्रश्न एक एग्जाम में जरूर बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इस पर इसे हमें यह प्रोटेस्ट के तौर पर ना देखकर इसे भविष्य में प्रश्न भविष्य में क्वेश्चन को देखकर इसे पढ़ना चाहिए कि इससे भविष्य में कोई ना कोई क्वेश्चन उठाकर आयोग डालेगा। लोकसभा ने विरोध के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। यानी लोकसभा में क्या किया गया है कि परीक्षा के अनुचित साधन निवारण के लिए संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। पेपर लीक जांच व मुकदमे में 2 महीने पर पूरा करने के सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक अदालत नामित करने का प्रावधान है। कहा गया है कि पेपर लीक की जो भी जांच होगी, उसके मुकदमे होंगे, उसे कितने दिनों में 2 महीने के अंदर में उसको कर दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसे 2 महीने के अंदर में उसे क्लियर करके जो दोषी होगा उसे सजा भी मिल जाएगी। तो बहुत ही फास्ट में काम होगा ये पेपर लीक के मामला में। ऐसी संशोधन 2026 के बिल में किया जा रहा है। संगठित अपराध पर न्यूनतम 7 वर्ष तक की कारावास और 10 करोड़ की जुर्माना, पहले 1 करोड़ था। यानी 2024 का जो बनी हुई थी, ये 2024 का जो था ना, उसमें सिर्फ 1 करोड़ जुर्माना था और 2 साल से 3 साल का जेल था। लेकिन अभी उसे 7 साल का कर दिया गया। 10 साल का बात चल रहा था, लेकिन 7 साल किया है और 10 करोड़ की जुर्माना, जो पहले 1 करोड़ था। ये थोड़ा सा नहीं ज्यादा दंड का प्रावधान रखा गया। 24 के कानून से अब तक 52 FIR दर्ज किए गए। अब बताइए 24 के जो कानून थे उसमें भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। उसमें भी 2 साल से 3 साल 5 सालों का क्या है सजा है। 1 करोड़ का जुर्माना, ये कोई कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 5 साल की सजा है कम है, उसे 7 साल कर दिया गया तो कोई अपराध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और अभी अगर देखा था कि उस समय से लेकर अभी तक लगभग 52 यानी 52 FIR दर्ज हो गए ऐसे मामला में। फिर भी इतनी सख्त कानून होने के बावजूद भी क्या है पेपर लीक के मामला नहीं रुक रहेंगे और आगे चलकर ऐसी जो 7 वर्ष का सजा और 10 करोड़ की जुर्माना लगा है, इसके बावजूद भी हमें नहीं लगता कि पेपर लीक के मुद्दे से मामलों को रोका जा सकता है। जब तक इसमें आधुनिकरण, इसमें डिजिटलीकरण न किया जाए तब तक ये संभव नहीं है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2024 भी पारित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्र के सम्मान के लिए भी एक संशोधन विधेयक पारित किया गया 2026। यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब कहा जाता है कि सिर्फ राष्ट्र गान को नहीं, बल्कि साथ में राष्ट्र गीत कि अगर समय भी अगर कोई इसकी अपमान कर रहा है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धारा 1875 की रचना है। अब उपाध्याय की 1875 की रचना है। इसकी 2 पंक्तियां 1937 ईस्वी में नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत बनी। इसकी जो 2 पंक्तियां थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1937 में क्या बनी, ये राष्ट्रीय गीत बनी, जो स्वतंत्रता से 1 दशक पहले है। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में एक रचना की थी, वंदे मातरम की 2 लाइनें लिखी थी और वो 2 लाइनें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या बना, राष्ट्रीय गीत बना। और अभी इस एक संशोधन पेश किया गया है लोकसभा में और कहा गया है कि अब राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के भी जो अपमान करे वो उसे दंडनीय अपराध का हकदार है, उसे वो दंडनीय अपराध वो कर रहा है, वो उसे माना जाएगा कि वो अपराध किया है और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है। PRS के अनुसार पेपर लीक विधेयक में जांच की समय सीमा पर होने पर स्पष्टता अभाव है। POC CSO व SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे अन्य कानूनों में भी फास्ट ट्रैक कोड प्रावधान है, पर वहां भी इस मामले का बड़ा बैकलॉग बना हुआ है। यही जोखिम नए कानून पर भी लागू हो सकता है। कहा गया है कि जो SC/ST जो अत्याचार हो रहा है उनके भी लिए भी फास्ट ट्रैक कानून
फास्ट ट्रैक कोड का प्रावधान लाया जाए और जिससे उनके साथ भी किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हो, क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र है। इनमें सभी लोगों की, सभी जाति के, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को जीने का अधिकार है। एक समान और एकता का प्रावधान है। सभी लोग जी, सभी लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार करें, इसके संविधान का अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे क्षेत्रों में भी उनके साथ क्या हो जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ छुआछूत की व्यवहार किया जाता है। इसके लिए भी सरकार ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनके साथ भी अगर इस तरह का कोई मामला होती है तो कानून अदालत उसके लिए तुरंत ही शीघ्र ही उसकी सुनवाई करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। न्यू बिल से नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। न्यू बिल के लिए लोक परीक्षा अनुचित निवारण संशोधन विधेयक में जो जांच 2 महीने में पूरी करने का प्रावधान है, तो सही है, पूरी करने का प्रावधान तो है, राइट से। राष्ट्रीय सम्मान निवारण संशोधन विधेयक राज्यसभा में सर्वसम्मति से बना बना किसी के विरोध में बना, ना कि किसी के विरोध में बना। जो विधेयक राज्यसभा में बना था वह सर्वसम्मति से बना था या फिर किसी के विरोध में बना था। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि क्या होगा। और नीचे दे वंदे मातरम 1937 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो इसकी 2 लाइन अपनाई गई थी कि नहीं अपनाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हुए। ये भी सही होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यानी इन सभी का आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जब आंसर करेंगे तो हमें भी ये लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई किए और ध्यान से इस आर्टिकल्स को देखें, ताकि तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यह यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरी पर किए गए हमले के बारे में चर्चा करना है। तो यूक्रेन ने रूस के 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला नहीं किया है, किया है कि नहीं किया, लेकिन किया है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं किया नहीं हुआ, किया है। यह हमला जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा से पहले हुआ था, ये सही है। यूक्रेन इन हमलों के लिए घरेलू स्तर पर विकसित ड्रोन और मिसाइलों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसके आंसर एक से पहले वाले आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक आंसर मैंने खुद बता दिया और एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बहुत ही नई खूबसूरती है कि हम बीपीएससी के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंस होगा बीपीएससी के लिए। प्लस 73वीं प्लस 72वीं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस को कवरेज कराया जाएगा, कंटेंट जो है क्लियर कराई जाएगी, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी होगा और तमाम जो करंट अफेयर्स होंगे उनकी भी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी और साथ में कहा जाए कि आपको गाइडलाइन भी कराई जाएगी कैसे किस तरीके की तैयारी करेंगे। अगर नई 73 के लिए तैयारी करें, 73 के लिए आप अगर तैयारी करें, अगर आपको जानना है सिलेबस, तो हमारे इस चैनल पे सिर्फ एक स्पेशल सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही इसमें जो हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी पहले टॉपिक्स को हम लोग क्लियर किए हैं। हिस्ट्री में भी 3 हिस्ट्री है, उसमें से सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट किया, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है उसके बारे में चर्चा की है। और अभी हम लोग किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल को पढ़ते पढ़ते हम लोग 9 पाषाण काल में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट आज 9 पाषाण काल खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग ताम्र पाषाण काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही मतलब छोटी छोटी वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि अभी न्यू चैनल है तो लाइव नहीं, वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीजों को प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ वीडियो नहीं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपकी एक शेयर से हमें कुछ बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करें। अभी 72 वाले की अगर एग्जाम जो एग्जाम का उपलब्ध होगा तो उसको भी हम आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे।